लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने फाइल एक्सटेंशन को देखा था और वहां पे मैंने इस बात को बताया था कि फाइल का जो एक्सटेंशन है बेसिकली बताएगा कि उस फाइल का स्टोरेज स्कीमा क्या होगा और फाइल किस एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन में ओपन होगी। ठीक है, तो एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिली कि एक्सटेंशन टेल्स अबाउट द application in which file in which file can be opened. ठीक है, तो ये एक और इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता चली। आगे आते हैं। अब यहां जो है एसएस मेथड की बात हो, तो पहला जो मेथड है वो है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल बोलने का मतलब वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर एन अदर। और डायरेक्ट में क्या है, तो डायरेक्ट में ये है कि डायरेक्टली गो टू द लोकेशन। ठीक है, डायरेक्टली लोकेशन पे चले जाओ। तो सीक्वेंशियल एसेस, अच्छा, ऐसा ही सीक्वेंशियल एसेस जो है हम लोग लीनियर सर्च में देख रहे थे, लीनियर सर्च में देख रहे थे। ठीक है, ये कहां पे होगा, तो अमूमन ये मैग्नेटिक टेप में होगा, मैग्नेटिक टेप में। ठीक है, और डायरेक्ट एसेस का मतलब क्या है कि वी विल डायरेक्टली स्विच टू द डिजायर्ड लोकेशन, रीड एन राइट एन पोजीशन टू एन। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट एसेस। तो डायरेक्ट एसेस में अपने पास किसकी जानकारी होनी चाहिए, तो लोकेशन मतलब दैट इज एड्रेस, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। जब तक हमको डिजायर्ड लोकेशन नहीं पता होगा हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए सीक्वेंशियल और डायरेक्ट, तो क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि जो डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस एक्सेस इज फास्टर देन सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, सीक्वेंशियल एसेस वन आफ्टर अनदर, एक रिकॉर्ड के बाद दूसरे रिकॉर्ड को रीड करेंगे। कहाँ कहाँ हम लोगों को ये दिखता है, जैसे हम लोग एरे को अगर ट्रावर्स कर रहे हो तो वहां पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सीक्वेंशियल एसेस। लीनियर सर्च में भी हम लोग सीक्वेंशियल एसेस कर रहे थे, मैग्नेटिक टेप में भी हम लोग सीक्वेंशियल एसेस करेंगे। सीक्वेंशियल और डायरेक्ट में फास्ट कौन होगा, तो फास्ट होगा डायरेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दिस इज द करंट पोजीशन, दिस इज करंट पोजीशन ऑफ हेड। करंट पोजीशन ऑफ हेड, और ये हेड किसके लिए होगा, तो रीड राइट हेड। ठीक है, अब ये टेप है, मैग्नेटिक टेप है मान लीजिए। तो अगर हमें बिगनिंग पे जाना है तो हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे,
और हमें एंड की तरफ जाना है, तो हम लोग राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सीक्वेंशियल एसेस, एक रिकॉर्ड को रीड करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो अगर हमें पांचवें रिकॉर्ड को रीड करना है और हम लोग तीसरे पे हैं, तीसरे रिकॉर्ड पे, तो तीसरे के बाद हमें चौथे पे जाना पड़ेगा, और चौथे के बाद हम लोगों को पांचवा मिलेगा। ठीक है, तो सीक्वेंशियल एसेस में टाइम का कंजम्पशन ज्यादा है, इसीलिए मैंने पिछली स्लाइड में लिखा इस बात को कि डायरेक्ट एसेस इज फास्टर देन सीक्वेंशियल एसेस। अब यहां पे सिमुलेशन दिखाया जा रहा है। सीपी मतलब करंट पोजीशन 0, रीड नेक्स्ट, रीड सीपी, यानी 0 को रीड किया, फिर सीपी की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, राइट नेक्स्ट, राइट सीपी, सीपी की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, यानी हर बार रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें करंट पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट करना होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं सीपी, सीपी मतलब क्या है, करंट पोजीशन। ठीक है, लिखते हैं आफ्टर ईच रीड एंड राइट ऑपरेशन CP is incremented by 1। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये +1 क्यों जोड़ रहे हो, +1 क्यों जोड़ रहे हो? तो +1 जोड़ने का जो कारण है ना, वो ये है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड। देखो, रीजन रीजन टू एड 1 इज क्या है, तो वी आर मूविंग टू द एंड। if if we approach to beginning लिखो, CP is decremented by 1। ठीक है, तो अगर आप करंट पोजीशन से करंट पोजीशन से दिस इज करंट पोजीशन, करंट पोजीशन, ये हो गया करंट पोजीशन, ये हो गया आपका बिगिनिंग, ये हो गया बिगिनिंग, और ये हो गया एंड। ठीक है, तो करंट पोजीशन से अगर हम लोग मूव करेंगे किसकी तरफ, एंड की तरफ, और करंट पोजीशन से हम लोग मूव करेंगे किसकी तरफ, बिगिनिंग की तरफ, तो क्या होगा, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी इक्वल्स टू सीपी प्लस 1। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सीपी इक्वल्स टू सीपी माइनस 1। ठीक है, तो ये +1 और -1 का कंसेप्ट जो क्लियर हो गया होगा, कब +1 होगा और कब -1। ठीक है, तो दिस इज सिमुलेशन ऑफ सीक्वेंशियल एसेस ऑन डायरेक्ट एसेस फाइल। अब हम लोग आगे आए,
अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया रिलेटिव फाइल का। देखिए इंडेक्स बन रहा है, तो इंडेक्स जब भी बनेगा सर्चिंग को आसान करने के लिए बनेगा। लिखते हैं इंडेक्सिंग is done to make the searching easy, to make the searching easy। अब बात यह है ना कि आई जस्ट वांट टू सर्च स्मिथ, ठीक है, तो ये एक इंडेक्स फाइल है। तो जो ये इंडेक्स फाइल है वो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है। इंडेक्स फाइल इज सॉर्टेड अल्फाबेटिकली, ठीक है। अब हमें स्मिथ को सर्च करना है और ये सॉर्टेड है, तो वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च टेक्निक। हमें सर्च करना था स्मिथ को, तो अब हम लोग सीधे कहाँ आएंगे, स्मिथ पे। और ये जो दूसरा फील्ड है, ये जो फील्ड है ये स्टोर रखेगा क्या, एड्रेस, ठीक है। और इस एड्रेस से हम लोग सीधे कहाँ पे आ गए, फाइल में। और हमको स्मिथ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। जैसे बुक्स में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है। देखिए इंडेक्सिंग is done into books। आप सबसे पीछे वाला पेज खोल के देखो, वहां पे इंडेक्सिंग, और वो इंडेक्सिंग कैसी होगी, तो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होगी, अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होगी। जब हम लोग वहां जाते हैं तो हम लोग को बहुत सारे पेज नंबर मिलते हैं, उन पेज नंबर पे आते हैं तो हम लोगों को उस इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इंडेक्स एंड रिलेटिव फाइल्स, ठीक है। तो इंडेक्सिंग की जरूरत क्यों है, कि सर्चिंग को हमें क्या करना है, आसान बनाना है। तो ये जो इंडेक्स फाइल है, उस इंडेक्स फाइल में दो टपल होंगे, दो टपल होंगे। हाँ, एंट्रीज इनटू इंडेक्स फाइल इज लाइक, कैसे, तो ऐसे, ऐसे। एक की जगह पे क्या होगा, कीवर्ड, और दूसरे की जगह पे क्या होगा, एड्रेस, ठीक है। देखिए दिस इज कीवर्ड, दिस इज एड्रेस, दिस इज कीवर्ड। ये कीवर्ड है और ये क्या है, दिस इज एड्रेस, ठीक है। और ये पूरी की पूरी इंडेक्स फाइल क्या है, सॉर्टेड है इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर्चिंग आसान हो जाएगी। स्मिथ को सर्च करना था, हम लोग कीवर्ड को खोजते हुए आएंगे, जहां पे कीवर्ड हमको स्मिथ मिल जाएगा, उसी कीवर्ड के साथ हमारे पास क्या होगा, एड्रेस होगा। नाउ वी विल डायरेक्टली मूव टू द एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे एक बात उठती है जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी। तो व्हाट इज डायरेक्टरी,
तो डायरेक्टरी इज ए collection of files and are directory. ठीक है। अब ये जो आपको डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पे आपको केवल और केवल फाइल्स दिख रही है। देखिए, both the directory structure and file reside on disk. Backup of these two structure are kept on tape. ठीक है। तो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हो सकती है और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भी हो सकती है। इसको बोलते हैं, अगर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होगी तो ये होगा कंसेप्ट नेस्टिंग ऑफ डायरेक्टरी। नेस्टिंग ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ डायरेक्टरी। आगे अब एक फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, देखिए यहां दो फिगर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, पार्टीशन ए और पार्टीशन बी। डिस्क 1 पे बात हो रही है, पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2, ये डिस्क 1 पे बात हो रही है। डिस्क 1 पे दो पार्टीशन है, पार्टीशन ए और पार्टीशन बी। पार्टीशन ए जो है वहां पे एक डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स। सेम चीज पार्टीशन बी के साथ, डायरेक्टरी उसके अंदर फाइल्स। जो दूसरा कंसेप्ट है उसको जरा देखिए, यहां पे ये बताया जा रहा है कि अपने पास एक पार्टीशन सी है, वी हैव पार्टीशन सी, और ये जो पार्टीशन सी है इट इज स्प्रेड ओवर डिस्क 2 एंड डिस्क 3। इट इज स्प्रेड ओवर डिस्क 2 एंड डिस्क 3, और डिस्क 2 और डिस्क 3 इन दोनों को मिला के पार्टीशन सी तैयार हुआ है, और पार्टीशन सी में एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर बहुत सारी फाइल है। तो याद करो कि जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू किए थे तो मैंने वहां पे बोला था कि एक होता है फिजिकल व्यू और एक होता है, उसको बोलते हैं लॉजिकल। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं फिजिकल व्यू, फिजिकल व्यू, और एक को बोलते हैं लॉजिकल व्यू। ठीक है, हमको मतलब यूजर को जो दिखता है वो लॉजिकल व्यू है। यूजर जो है किसके बारे में सोचेगा, वो बात करेगा पार्टीशन के बारे में, और इंटरनली चीजें कहां पे स्टोर हो रही है, डिस्क पे। ठीक है, अब यहां लॉजिकली ये जो डायरेक्टरी है, ये जो डायरेक्टरी है इसको बोला जाएगा कि दिस डायरेक्टरी इज इन पार्टीशन सी। ठीक है, क्या कहा जाएगा कि डायरेक्टरी इज इन पार्टीशन सी। यहां ठीक है, मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि पार्टीशन सी जो है इट इज स्प्रेड ओवर डिस्क 2 एंड डिस्क 3। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये साइड, ये जो साइड आपको दिख रहा है ये साइड जो है वो आपका लॉजिकल व्यू, इट इज लॉजिकल व्यू, इट इज लॉजिकल। यूजर कहेगा कि भाई हमारी डायरेक्टरी पार्टीशन सी में, और इधर जहां डिस्क की बातें हो रही
ये कौन सा व्यू है? तो दिस इज फिजिकल व्यू, फिजिकल व्यू, दिस इज फिजिकल। ठीक है, चलिए अब फाइल सिस्टम किसको कहते हैं? तो फाइल सिस्टम एक मॉड्यूल है जिसकी जिम्मेदारी है फाइल मैनेजमेंट को सपोर्ट करना। फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम is a module that manages files, or not only files, not only files, but also directories। ठीक है, इसी तो कोई पूछे कि फाइल सिस्टम क्या, तो फाइल सिस्टम इज द मॉड्यूल दैट मैनेजेस फाइल्स, और नॉट ओनली फाइल्स बट डायरेक्टरीज आल्सो। अब यही जो फाइल सिस्टम है वो लॉजिकली आपको पार्टीशन के बारे में बताएगा और फिजिकली डेटा को कहीं और स्टोर कराएगा। ठीक है, तो यूजर व्यू और फिजिकल व्यू, लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू में हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अब ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन डायरेक्टरीज, तो सर्च करना, हम लोग डायरेक्टरीज को सर्च करेंगे, किसके लिए सर्च करेंगे? तो फाइल्स के लिए, कि हमारी कोई पर्टिकुलर फाइल कहां पे है। डायरेक्टरीज क्रिएट होंगी, डिलीट होंगी, डायरेक्टरी की लिस्टिंग होगी, उसमें हम लोग फाइल को रीनेम करेंगे और हम लोग फाइल को ट्रावर्स करेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है, या ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हम लोग फाइल के ऊपर कर रहे हैं। तो फाइल में हम लोग सर्च फॉर फाइल नहीं करेंगे, किसी फाइल में हम लोग क्या सर्च करते हैं? कंटेंट। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइज द डायरेक्टरी, तो किस तरीके से हमें इनको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना। तो इस तरीके से लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है कि हम इनमें फाइलों को इफिशिएंटली लोकेट कर पाए, सर्च कर पाए। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए यहां पे एक बात आ रही है, टू यूजर्स कैन हैव सेम नेम फॉर डिफरेंट, टू यूजर्स कैन हैव सेम नेम फॉर डिफरेंट फाइल्स, सेम नेम फॉर डिफरेंट फाइल। ठीक है, अब इस चीज को समझने का ना दो दो इंटरप्रिटेशन है। देखिए हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल डॉट डॉकएक्स, फिर मैंने लिखा स्टूडेंट डिटेल डॉट टीएक्सटी। अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों जगहों पे, इन दोनों जगहों पे फाइल का नाम क्या है? सेम है, फाइल का नाम सेम है, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल। बट क्या अंतर है? तो देयर इज difference into extensions, into extensions।
ठीक है, एक्सटेंशन में क्या है, अंतर। अब जरा देखिए, एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि वी हैव डायरेक्टरी ए और इस डायरेक्टरी ए में मेरे पास एक फाइल है, एक फाइल है। कौन सी फाइल है? तो एक फाइल है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल डॉट टीएक्सटी। और अपने पास एक दूसरी डायरेक्टरी है, से डायरेक्टरी बी, डायरेक्टरी बी। और इस डायरेक्टरी बी में भी अपने पास एक फाइल है, और फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट डिटेल डॉट टीएक्सटी, स्टूडेंट डिटेल डॉट टीएक्सटी। अब जरा देखिए कि ये जो दोनों फाइल्स हैं, दोनों के नाम क्या है? सेम है, लेकिन दोनों के लिए डायरेक्टरी क्या है? अलग अलग। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो डायरेक्टरी ए है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय यूजर ए, यूजर ए, और ये जो डायरेक्टरी है ये किसके थ्रू हो सकता है? तो यूजर बी के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब जरा देखिए, यहां पे एक टर्म आ रहा है जिसको बोलते हैं ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग मतलब क्या होगा? हम लोग सेम टाइप की चीज जो है, सेम टाइप के जो फाइल्स हैं, उनको हम लोग एक जगह ला के रख रहे हैं। जैसे आप लोग सी में प्रोग्राम जब लिखते होगे तो अपना सारा प्रोग्राम किसी एक डायरेक्टरी में ला के रखते हो, ठीक है? तो सेम टाइप ऑफ फाइल्स को एक जगह पे ला के रखना, इट इज नोन एज। तो फाइल सिस्टम जो है वो ग्रुपिंग की फैसिलिटी भी हमको प्रोवाइड करेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग ये ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग ये ग्रुपिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमें अगर कोई फाइल सर्च करनी है तो हम डायरेक्टली उस डायरेक्टरी तक जा सकते हैं। जैसे होता है ना कि पीडीएफ फाइल का तुम लोग अलग एक फोल्डर बनाते हो, मूवीज का एक अलग फोल्डर बनाते हो, असाइनमेंट का तुम लोगों ने एक अलग फोल्डर बनाया है। अब असाइनमेंट में हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट के अलग अलग फोल्डर है, लाइक दैट। अब ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सिंगल लेवल बोलने का मतलब क्या कि एक डायरेक्टरी, उसके अंदर फाइल्स। ठीक है, यहाँ डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी नहीं, सिंगल लेवल इसीलिए बोलते हैं कि डायरेक्टरी डज नॉट ओन अ डायरेक्टरी। A directory does not own an other directory. This is single label directory. टू लेवल डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी उसके अंदर दूसरी डायरेक्टरी, और दूसरे जो डायरेक्टरी है उसके अंदर फाइल्स। तो इस चीज को हम लोग ऐसे व्यू कर सकते हैं।
दिस इज डायरेक्टरी, हमने कहा डायरेक्टरी ए। इस डायरेक्टरी ए के अंदर दूसरी डायरेक्टरी हमने कहा डायरेक्टरी बी, ठीक है। और इस डायरेक्टरी बी के अंदर बहुत सारे फाइल्स, इसके अंदर फाइल्स, ढेर सारे फाइल्स, इसको बोलेंगे टू लेवल डायरेक्टरी। टू लेवल क्यों बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज फर्स्ट लेवल एंड दिस वन इज सेकंड लेवल, ठीक है। तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी में नेस्टिंग ऑफ डायरेक्टरी जो है वो अलाउड नहीं है। तो इन सिंगल लेवल डायरेक्टरी nesting of directories are not allowed, ठीक है। टू लेवल डायरेक्टरी में डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होगी। अब देखिए, अब आता है मोस्ट जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी नेस्टिंग करा सकते। दिस इज, ये जो है ये मोस्ट जनरल स्ट्रक्चर है, इट इज मोस्ट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल सिस्टम। मोस्ट जनरल बोलने का रीजन क्या है, मोस्ट जनरल बोलने का रीजन ये है कि आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, उसके अंदर डायरेक्टरी, आप ये कब तक कर सकते हो, कितना कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और अमूमन ये जो जनरलाइज स्ट्रक्चर है, इट इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ ट्री, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर ही क्यों। तो ट्री जैसा स्ट्रक्चर इसलिए कि हम लोग बड़े आराम से सर्चिंग कर सकते हैं, हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक हायरार्किकल सिस्टम आपको दिखेगा, हायरार्किकल सिस्टम। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि सीडी नाम के फोल्डर में स्पेल नाम का एक फोल्डर है, स्पेल नाम के फोल्डर में मेल नाम का फोल्डर है, मेल नाम के फोल्डर के अंदर एक प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर कुछ फाइलें हैं। करंट डायरेक्टरी किसको कहते हैं, तो करंट डायरेक्टरी, करंटली हम लोग किस डायरेक्टरी के अंदर है, तो वी आर इन प्रोग्राम डायरेक्टरी। प्रोग्राम सब डायरेक्टरी किसके अंदर है, मेल सब डायरेक्टरी के अंदर। मेल सब डायरेक्टरी किसमें है, स्पेल में, और स्पेल किसमें है, तो सीडी में, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एब्सोल्यूट पाथ भी बता सकते हैं और रिलेटिव पाथ भी बता सकते हैं। आरएम मतलब फाइल को रिमूव करना। मेक डायरेक्टरी सिस्टम कॉल है, दिस सिस्टम कॉल इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है। ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज, ए साइक्लिक, ठीक है। ये जरा देखिए काउंट, और ये जो काउंट है, काउंट यहां पे भी है और काउंट यहां पे भी है,
डायरेक्टरी के अंदर भी काउंट नाम का फोल्डर है और स्पेल के अंदर भी काउंट नाम का फोल्डर है, और इन दोनों फोल्डर में, काउंट नाम के फोल्डर में एक कॉमन फाइल है। इस कॉमन फाइल की एक कॉपी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। वही कॉपी अवेलेबल होगी किसमें, डायरेक्टरी के अकाउंट में, और वही कॉपी अवेलेबल होगी स्पेल के अकाउंट में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग इसको इस वजह से कर रहे हैं कि टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। रिप्लिकेशन जब भी होगा इनकंसिस्टेंसी बढ़ेगी, रिप्लिकेशन increases inconsistency। ठीक है। अब आगे बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको खुद से भी जो है पढ़ा जा सकता है, ठीक है। सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म